अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं मूनसून सीजन के हवाले से पैदा होने वाली बीमारियां, उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है और वो सारी बीमारियां हैं क्यों और होती क्यों है। तो एंड तक आपने इस वीडियो को जरूर देखना है और अगर आप अपनी किसी बीमारी के हवाले से पूछना चाहते हैं तो काइंडली जरूर कमेंट कीजिएगा। मूनसून सीजन यानी बारिश का जो मौसम है ये हमारे यहाँ पंजाब में ये जुलाई में शुरू होता है बेसिकली। और इस मौसम में मसला क्या आता है कि हवा के अंदर नमी का तनासब, और आप जानते हैं कि हालिया हफ्तों में बारिशों का एक सिलसिला जारी है और इसमें मसला उन जगहों पे आता है जहां पानी खड़ा रहता है, क्योंकि पानी खड़ा रहने से ही बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं। उन बीमारियों में कौन सी बीमारियां आती हैं? जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं, एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, जो पानी कंटेमिनेटेड, जो गंदा पानी है आलूदा, उससे होने वाली बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां जिस तरह के टाइफाइड। मच्छरों से, मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? मलेरिया हो सकता है, डेंगू फीवर हो सकता है, क्योंकि ये जो खड़ा पानी है ये अफजाइश का बायस बनता है बेसिकली बहुत सारे हशरातुल अर्ज का, और उसमें मच्छर भी शामिल है। और अगर जाहिर है एक जगह कंटेमिनेशन है, कहीं जगह ये वायरल शुरू हो गया डेंगू का, तो वो फिर बहुत तेजी से फैलता है। तो आपको इस पर क्या करना है कि पानी, बारिशें जैसे ही होती हैं कोशिश करें आपके घर के इर्द गिर्द बाहर पानी ना खड़ा हो। बेसिकली हुकूमत की भी इसमें जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपने आप को जितना बचा सकते हैं तो आपने भी अपने आप को जरूर बचाना है। और पानी से होने वाली ये जो अफजाइश है बीमारियों की, इससे महफूज रखना है। बाहर का खाना एक बहुत बड़ी वजह है इस मौसम में होने वाले टाइफाइड की, क्योंकि कई जगह बगैर हाथ धोए, बगैर साफ सुथरा पानी इस्तेमाल कीजिए, ये बीमारियां और खाना ये बनाया जा रहा होता है और वही बीमारियां फिर आगे जो बंदा इनको खा रहा होता है वहां फैलना शुरू हो जाती हैं। एयरबॉर्न डिजीजेस जिस तरह के आजकल बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, हालांकि कोई इतनी गर्मी अभी मतलब कोई बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन चूंकि वेदर एक्सचेंज जो आ गया है और हवा के अंदर मॉइस्चर, नमी का तनासुब बढ़ गया है, तो गला खराब, जुकाम, ठंड लगना, जिस्म में दर्द, बॉडी एक्स, मलेज, ये सारी जो बॉडी चिल्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। उससे आपने बचना कैसे? आपने जब बाहर जाना है तो आपने मास्क पहनना है। अपने नाक का जो, अच्छा मास्क बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मास्क पहनना होता है लेकिन ये जो नाक है उसको छोड़ देते हैं। मास्क का बुनियादी तौर पर काम आपकी नाक वाली जगह को ही बेसिकली उसको बचाना है। और क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम जो एयरबॉर्न, जो पैथोजेंस हैं, उनको अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो वो आपके, जब तक आप अपने नाक के एरिया को, सांस वाली जगह को कवर नहीं करते, तो वो चीज, उससे प्रिवेंट आपको करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, बाहर का पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। बाहर से जो गोलगप्पे हैं, जो फ्रूट चाट है, दही भल्ले हैं, जिनमें पानी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी चीजें आपने नहीं खानी। अगर फ्रूट आप घर ला रहे हैं तो फ्रूट को प्रॉपरली वॉश करें, उसको ड्राई करें, उसके बाद उसको खुश्क करने के बाद फ्रिज में रखें। गीला, नमी वाली कोई चीज आपने इस्तेमाल नहीं करनी। नमी एक बेसिकली एक बेस दे देती है बहुत तेजी से फंगस को ग्रो करने की। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो फंगल इन्फेक्शन जिनके चल रहे होते हैं, उनके लिए उनका ट्रीटमेंट जाहिर है 2-3 महीने से पहले ये खत्म नहीं होता। उनके लिए ये मौसम बहुत, समझे, एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब बनकर आता है, क्योंकि इसमें जो फंगस है वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, खुश्क नहीं होती, जड़ से जो मसला है वो खत्म नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप अलहदा से कर सकते हैं इन सारी एहतियातों के साथ, दैट इज वैक्सीनेशन। जॉन्डिस से बच सकते हैं आप, जरकान से, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मौजूद है। टाइफाइड से बच सकते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन मौजूद है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जैसे ही अब मौसम अगले 1-1.5 महीने में मजीद तब्दील होता है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में फ्लू की वैक्सीन आ जाती है। फ्लू की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं अगर आपको हर सर्दियों के सीजन में बार बार फ्लू होता है। तो ये सब जो वैक्सीनेशंस हैं, ये करके आप बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बड़े हद तक महफूज रख सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो सकती है, लेकिन साथ साथ आपने एहतियात जरूर करनी है। आपने पानी साफ सुथरा इस्तेमाल करना है, आपने खाना बाहर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और बाहर जाते हुए अपने नाक को मास्क से
ज़रूर कवर करना है। अल्लाह हाफिज़।